आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने भारत अमेरिका रिश्तों में हलचल मचा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है, जिसने न सिर्फ व्यापार जगत को बल्कि आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा है एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम। आपको ट्रंप के इंडिया के खिलाफ लेटेस्ट मूव के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इसका असर सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर भारतीय की जेब और भविष्य पर पड़ेगा। जब भी दो बड़े देश आपस में टकराते हैं, तो मामला सिर्फ पैसों का नहीं होता। असल में ये ताकत, प्रभाव और रणनीति का खेल है। अमेरिका और भारत दोनों ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिने जाते हैं, और जब इन दोनों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ता है, तो पूरी दुनिया की नजरें इन पर टिक जाती है। ट्रंप का ये फैसला सिर्फ डॉलर और रुपये की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कौन सा देश वैश्विक मंच पर अपनी शर्तें मनवा सकता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इंडियन गुड्स पर पूरे 50% का टैरिफ लगाने का प्लान अनाउंस किया है। इसका मतलब है कि अब भारतीय सामान अमेरिका में पहले से कहीं ज्यादा महंगा बिकेगा। इससे भारतीय कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। ट्रंप का कहना है कि ये कदम अमेरिकी कंपनियों और किसानों के हित में है, लेकिन असल में इसके पीछे कई और वजहें छुपी हैं। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों पर अमेरिका ने इतने सख्त टैरिफ नहीं लगाए हैं। इन देशों के लिए टैरिफ काफी कम रखे गए हैं, जिससे उनके उत्पाद अमेरिकी बाजार में आसानी से पहुंच सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ व्यापार का मामला है, या इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति है? इंडिया को क्यों टारगेट किया जा रहा है? दरअसल भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति अमेरिका को कई बार चुभती है। भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका है, जो अपनी शर्तों पर फैसले लेना चाहता है। ट्रंप प्रशासन को लगता है कि भारत को दबाव में लाकर अपनी शर्तें मनवाई जा सकती हैं। ट्रंप की दो मेन डिमांड्स हैं। पहली, अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत का एग्रीकल्चरल मार्केट पूरी तरह खोलना, ताकि अमेरिकी किसान और कंपनियां भारत में अपने प्रोडक्ट्स आसानी से बेच सकें। दूसरी, भारत को रूस पर दबाव डालने के लिए मजबूर करना, ताकि यूक्रेन में चल रहे युद्ध को रोका जा सके। ये दोनों मांगें सिर्फ व्यापार से नहीं, बल्कि अमेरिका की वैश्विक रणनीति से जुड़ी है। अगर भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए अपना एग्रीकल्चरल मार्केट खोलता है, तो इससे भारतीय किसानों पर सीधा असर पड़ेगा। अमेरिकी प्रोडक्ट्स सस्ते दामों पर भारतीय बाजार में आ सकते हैं, जिससे लोकल किसानों की कमाई घट सकती है। यही वजह है कि भारत सरकार इस मांग को लेकर काफी सतर्क है। दूसरी मांग है रूस पर दबाव डालना। अमेरिका चाहता है कि भारत, जो रूस का करीबी दोस्त है, यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए रूस पर कड़ा रुख अपनाए। लेकिन भारत की विदेश नीति हमेशा से स्वतंत्र रही है, और भारत अपने पुराने दोस्त रूस को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं, नो वे। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत अपने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा, और न ही अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में बदलेगा। संसद में भी इस मुद्दे पर जोरदार बहस हुई, और सभी दलों ने मिलकर सरकार के स्टैंड का समर्थन किया। मोदी सरकार का कहना है कि भारतीय किसानों की सुरक्षा सबसे पहले है। अगर विदेशी कंपनियों को खुली छूट दी गई, तो करोड़ों किसानों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है कि सरकार ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई की, तो वे टैरिफ को 50% तक बढ़ा सकते हैं। ये धमकी सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि अमेरिका अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम है, जिसमें हर चाल सोच समझकर चली जा रही है। भारत की रणनीति क्या है? भारत जानता है कि अकेले अमेरिका से लड़ना मुश्किल है, इसलिए वह अपने पुराने और नए दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। भारत रूस के साथ अपने संबंध और गहरे कर रहा है। रूस न सिर्फ भारत का रक्षा साझेदार है, बल्कि ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में भी भारत के लिए अहम है।
दोनों देशों के बीच हाल ही में कई बड़े समझौते हुए हैं, जिससे भारत को वैकल्पिक बाजार और सप्लाई चेन मिल सकती है। भारत चीन के साथ भी अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। भले ही दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए संवाद जरूरी है। चीन भी अमेरिका के टैरिफ से परेशान है और भारत के साथ मिलकर एक नया आर्थिक ब्लॉक बना सकता है। खबरें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस साल चीन का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। इस यात्रा का मकसद सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि एशिया में एक नया संतुलन बनाना है, ताकि अमेरिका के दबाव का मुकाबला किया जा सके। इस बीच ऐसी अफवाहें भी हैं कि अमेरिका अब पाकिस्तान की ओर झुक रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका से नई आर्थिक मदद और सैन्य सहयोग मिलने की संभावना है, जिससे दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदल सकता है। भारत के लिए ये एक और चुनौती है। भारत ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉलर रिजर्व्स को कम करने और अन्य मुद्राओं में निवेश बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को और तेज कर रही है, ताकि विदेशी दबाव का असर कम हो सके। सरकार का संदेश साफ है, अगर हमें बाहरी दबाव का सामना करना है तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना होगा। इससे न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हर भारतीय को अब ये समझना होगा कि उसकी खरीदारी भी एक तरह की देशभक्ति है। तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जागरूक बने, समझें कि ये सिर्फ सरकारों की लड़ाई नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जब भी आप कोई सामान खरीदें, सोचें कि क्या वह भारतीय है, क्या वह आपके देश के किसानों, मजदूरों और उद्यमियों को सपोर्ट करता है। इस वीडियो को अपने सभी जानकारों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुद्दे की गंभीरता को समझ सकें। सोशल मीडिया पर चर्चा करें, अपने दोस्तों और परिवार को जागरूक करें। एकजुट होकर ही हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगली बार जब आप बाजार जाएं, तो प्रोडक्ट का लेबल जरूर चेक करें। मेड इन इंडिया टैग देखकर गर्व महसूस करें और ऐसे प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता दें। आपकी एक छोटी सी कोशिश देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा दे सकती है। याद रखिए, जब देश पर दबाव आता है तो असली ताकत जनता की एकता में होती है। आइए साथ मिलकर खड़े हों और दुनिया को दिखा दें कि भारत किसी भी चुनौती के आगे झुकेगा नहीं। भारत की ताकत उसकी जनता है, और जब हम सब एकजुट होते हैं तो कोई भी टैरिफ बम हमें रोक नहीं सकता।